नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप सब? ठीक है। आप हम सब एक बार फिर आज योगाभ्यास के लिए तैयार हैं। आज थोड़ा सा विलम्ब हो गया, बेटे बातचीत नहीं है ना। अब इधर ध्यान दीजिए। तो आज के अभ्यास में आप एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। एक संक्षिप्त जानकारी। आज से हमारे दैनिक क्रियाकलाप फिर से प्रारंभ हो रहे हैं, यानी वास्तविक क्रियाकलाप। रेल के उत्पादन इकाइयाँ फिर से शुरू हो रही है। DLW में आज से ड्यूटी प्रारंभ हो रहा है। आप सभी को बधाई। हम लोग सजग प्रहरी की तरह अपने कार्य को अंजाम दें और जो भी इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश है उसका संपूर्णता के साथ पालन किया जाए, ताकि हम इस महामारी को, वैश्विक महामारी को हरा सके, उससे जीत सके, उससे बच सके। तो जितने भी निर्देशों को बताया गया है उसका पालन करते हुए हम में से अधिकांश लोगों को ड्यूटी जानी है। आज मुझे भी अपने कार्यस्थल पे जाना है, ड्यूटी जानी है। हालांकि ये अच्छी बात है कि समय को शॉर्ट रखा गया है, तो प्रशासन के, गवर्नमेंट के निर्देशों का संपूर्णता के साथ पालन करते हुए हम लोग अपने को स्वस्थ शरीर से, मन से और समाज से, सामाजिक रूप से, पर्यावरण के रूप से हम सभी को स्वस्थ रखने का प्रयास करते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि ऐसा कौन से योगाभ्यास है, प्राणायाम है जो कोविड-19 कोरोना में लाभकारी बताए। हाँ, हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे आज उसका अभ्यास। आधे घंटे तक हमारा आज का सेशन भी 2 स्तर में होगा। एक सेशन में सिर्फ कोविड-19 यानी कोरोना के ऊपर आधारित होगा और अगले सेशन में हम लोग दैनिक अभ्यास करेंगे। करते हैं। हाँ, जो हम लोग डेली अभ्यास करते हैं। हम भी कराएंगे। हाँ, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का अभ्यास। योगाभ्यास की शुरुआत प्रार्थना से। आराम से बैठ जाएं, कमर गर्दन को सीधी कर लें, हाथों को जोड़ लें, पलकों को सहजता से बंद कर लें, लंबा गहरा सांस भरें। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रकृति की सूक्ष्म शक्तियों को नमन करते हुए आज का योगाभ्यास प्रारंभ करते हैं। और प्रकृति को याद करने के बाद हमें एक श्रेष्ठ नागरिक बनना है ना। तो आइए हम अपने संविधान की प्रस्तावना का
वाचन करते हैं एक साथ एक स्वर में। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा और उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और समर्पित करते हैं। जय हिंद, भारत। जय भारत। वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक बार पुनः आप सबका स्वागत। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कोविड-19 कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लाभकारी अभ्यास, ताकि हम उससे बच सके। तो देखिए हो क्या रहा है, कोरोना में क्या हो रहा है। कोरोना वायरस हमारे नाक से होते हुए, हमारे सबसे पहले गले में आहार नाल से होते हुए गले को प्रभावित कर रहा है। तो सबसे पहला प्रभाव कोरोना का कहाँ है, गले में, नासिका में, नाक के माध्यम से। यानी जब कोरोना का प्रभाव पड़ रहा है, या जरूरी नहीं कि कोरोना, कोई भी वायरस का जब प्रभाव पड़ता है तो हमारे मुख से या नाक के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करता है। या तो भोजन के माध्यम से आमाशय में जाएगा या फिर श्वास के माध्यम से फेफड़े में जाएगा। इन दोनों ही कंडीशन में गला जो है प्रभावित होता है। ठीक है, तो इस समय कॉमन कोल्ड, नॉर्मल फ्लू भी जो हाँ बात करेंगे। तो नॉर्मल जो फ्लू होता है, वहाँ भी नॉर्मल फ्लू में भी एलर्जी होती है, सर्दी खांसी होती है, ठीक है, छींके आती है, कफ हो जाता है। तो इन चीज़ों को सांस लेने में दिक्कत होती है, श्वास लेने में दिक्कत होती है। कोरोना वायरस हमारे लंग्स को ज़्यादा इफेक्टेड कर रहा है। तो उन सारी चीज़ों, और लंग्स का जो सबसे अच्छा अभ्यास है उसको कहते हैं प्राणायाम। ठीक है, लंग्स में पूरा आधा वो कफ जमा कर देता है, इसी वजह हाँ, से कफ जमा कर देता है। कफ लंग्स में जमा होता है, छाती गर्दन में जमा हो रहा है लंग्स। इसी ठीक है, वजह से श्वास लेने में दिक्कत श्वास होती है। लेने में दिक्कत हो रही है। तो इससे रिलेटेड जितने भी अभ्यास होंगे वो सारे के सारे इससे बचने के लिए लाभकारी होंगे। और बहुत सारे लोगों को ऐसा है कि सर्दी हो गई है, खांसी हो रही है, ये श्वास लेने में दिक्कतें आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोरोना हो गया है, लेकिन हो सकता है। और नॉर्मल फ्लू में भी, और बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, वो भी एक नॉर्मल फ्लू की तरह है। हम उससे बड़े आसानी से बच सकते हैं योगाभ्यास के माध्यम से। तो आइए जानते हैं। बेटा बैठ जाइए, बैठ जाइए प्लीज। योगाभ्यास के माध्यम से ऐसे कौन कौन से योगाभ्यास हैं जो इनमें लाभकारी हो सकता है। तो सबसे पहले अगर कोई योगाभ्यास होगा, हम प्राणायाम पे विशेष चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले योगाभ्यास, अन्य साधन। तो नासिका हमारी प्रभावित हो रही है, नाक प्रभावित हो रहा है, सर्दी हो रहा है, तो सर्दी से बचने के लिए, एलर्जी से बचने के लिए सबसे अच्छा अभ्यास है वो है रबर नेती। एक बार हम लोगों ने इसका प्रयास किया था, नाक की सफाई करना रबर से, सूत से। यौगिक क्रिया है। एक नासिका में डालते हैं रबर को, मुंह से निकालते हैं, फिर दूसरे से डालते हैं, मुंह से निकालते हैं। नाक की सफाई होती है और जो कफ जमा हुआ है उसको क्लीन किया जाता है। ठीक है, दूसरा अभ्यास होगा इसी का सिंपल वर्जन, वो है जल नेती, जल से नाक की सफाई करना। तो नाक में यदि कफ जमा है तो उसे हम क्लीन कर सकते हैं, ये पहला अभ्यास है। दूसरा अभ्यास, कफ यदि गले में जमा हुआ है, श्वास लेने में दिक्कत हो जाती है, खखार आ रहा है और समस्याएं हो रही है, तो उसके 3 अभ्यास हैं। पहला अभ्यास है, उसे कहते हैं वमन क्रिया, यानी उल्टी, कुंजल क्रिया। पानी पीने के बाद 3 उंगली से जीभ को रगड़ते हैं तो ऐसे जो हमारा कफ जमा हुआ है, इससे 2 लाभ होते हैं। पहला लाभ कि हमारे जीवा की सफाई हो जाती है, जीभ के ऊपर जो भी गंदगी इकट्ठी हुई है उसकी सफाई हो जाती है। और दूसरा, ऐसा करने से शरीर का कफ बाहर निकलता है। उसको रहने दीजिए, नहीं उसको बिछाइए। तो कफ बाहर निकलता है। ठीक है,
तो ये दो अभ्यास, एक अभ्यास, एक वमन क्रिया हो गया, दूसरा रबर नेति और तीसरा रबर धोती, दंड धोती, रबर नेति हो गया, सॉरी, दंड धो, स्थिर बैठिए चुपचाप। दंड धोती यानी बड़ी आमाशय की सफाई की जाती है और उस माध्यम से आहार नाल की सफाई होती है, गर्दन की सफाई होती है। हमारा उद्देश्य क्या है? गर्दन की सफाई करना, गले की सफाई करना। तो दंड धोती एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से भी हम अपने को स्वस्थ रख सकते हैं और इसी का एडवांस वर्जन है, उसे कहते हैं वस्त्र धोती। तो ये 4 क्रियाएं, पहला जल नेति, रबर नेति, ये 2 नासिका की सफाई के लिए, दूसरा दंड धोती और वस्त्र धोती। हालांकि यह दोनों कठिन प्रक्रिया है, हम लोगों ने एक बार इसका अभ्यास किया था, आप सबने देखा होगा या हमारे पुराने वीडियो में आप देख सकते हैं दंड धोती का अभ्यास। तो वो अभ्यास मुश्किल है, योगियों के लिए है, किसी के निर्देशन में सीखना होगा। बाकी के अभ्यास आसान है, आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। ये 2 अभ्यास जो हैं प्राणायाम के अलावा है। इसके अलावा हम जितने आसन और प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम करते हैं वो सारे के सारे लाभकारी होंगे। विशेष तौर से गले से संबंधित हम लोगों ने एक दिन अभ्यास किया था कि थायराइड में जो लाभकारी हैं, जितने अभ्यास थायराइड के लिए लाभकारी हैं वो सारे अभ्यास कोरोना के लिए, कोरोना यानी गले के लिए, गले में जो समस्या है, जो गले में इन्फेक्शन हो रहा है उसके लिए लाभकारी होगा, वो सारे के सारे अभ्यास होगा। तो हमारे पिछले वीडियो में आप देख लें, एक बार पुनः हम लोग उसका अभ्यास कर सकते हैं। आज का हमारा मुख्य फोकस है प्राणायाम। ऐसे कौन से प्राणायाम हैं जो हमारे इम्यूनिटी को भी बढ़ा सकता है और उसके अलावा हमारी क्षमता की जांच हो सकती है, हमारी स्टेमिना की जांच हो सकती है। इसके अलावा जो कोरोना के लिए, कोविड-19 में लाभकारी ऐसे कौन से अभ्यास हैं जो हम कर सकते हैं। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। उसमें से सबसे पहला अभ्यास वो है भस्त्रिका प्राणायाम। ऑल ओवर, हमेशा के लिए भस्त्रिका प्राणायाम हमारे लंग्स की, फेफड़े की क्षमता को बढ़ाने का जबरदस्त उपाय है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि भस्त्रिका प्राणायाम, 2 चीजें समझना है। भस्त्रिका प्राणायाम बहुत गर्मी में नहीं किया जाता है। दूसरा, उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिन्हें हाई बीपी की समस्या हो, क्योंकि उनका बीपी और बढ़ जाएगा। लेकिन अगर समस्या है, इस समय मौसम बहुत गर्मी का नहीं है, आप प्रातः काल में अभ्यास कर रहे हैं तो प्रातः काल में जरूर कर सकते हैं, निश्चित तौर पे। अभी मौसम बहुत सुहाना है, भस्त्रिका प्राणायाम नियमित रूप से कर सकते हैं प्रातः काल में। और सामान्य व्यक्ति को जिन्हें हाई बीपी की समस्या नहीं है, काफ़ी गर्मी में नहीं करना चाहिए, या ऐसे लोगों को जिन्हें गर्मी महसूस नहीं हो रही है ज़्यादा, उनके लिए। या वैसे भी अभी आयुष मंत्रालय ने गर्म और गुनगुना पानी पीने के लिए अलाउ किया है। कारण यही है कि कोल्ड कफ, जो कफ जमा हो रहा है उसे समाप्त करना है। भस्त्रिका प्राणायाम कफ को समाप्त करने का सबसे जबरदस्त उपाय है। आज हम लोग एक नए प्राणायाम की चर्चा करेंगे, अभ्यास करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग 3 चक्र भस्त्रिका प्राणायाम करें और तीनों चक्र 3 तरीके से करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास होगा एक नए तरीके से होगा। हम लोग श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर नीचे करते थे, अभी हम कंधे का एक्सरसाइज भी कर लेते हैं उसमें, तो हमारा माइक्रो एक्सरसाइज भी चलता है। अभी हम श्वास लेते हुए हाथों को पीछे की ओर ले जाएंगे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। हाथों से नहीं करते। स्थिर हो जाए। कोल्ड कफ की समस्या धीरे धीरे अपने आप दूर होने लगेगी इन अभ्यासों से।
कोई भी अभ्यास बहुत नया नहीं है, ऐसा कोई नया इनोवेशन नहीं है, लेकिन जो हमारे सामने नजर आ रहा है, जो समस्या आ रही है, उसमें ये सारे के सारे लाभकारी होंगे। जैसे कफ में लंग्स को प्रभावित करने वाले जितने भी अभ्यास हैं, लंग्स को नियंत्रित करने वाले जितने अभ्यास हैं, उसे स्वस्थ रखने वाले जितने अभ्यास हैं, वो सारे अभ्यास इसमें लाभकारी होंगे। हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम का दूसरा स्टेप शुरू करेंगे, दूसरा तरीका शुरू करेंगे, जो दोनों हाथों को हम बिल्कुल नॉर्मल घुटने के ऊपर रख सकते हैं, नासिका के ऊपर फोकस करेंगे, श्वासों को झटके के साथ छोड़ने के लिए। उसमें पेट का मूवमेंट नहीं होगा, अन्यथा कपालभाति में चला जाएगा। ये चीज का ध्यान दें। लंबा गहरा श्वास लेके श्वास छोड़ने का प्रयास करेंगे, नासिका के ऊपर फोकस करेंगे, तो इस माध्यम से ये हिट उत्पन्न होगा, हमारा कफ दोष दूर होगा, और जब कफ दोष दूर होगा तो श्वास लेने में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो आइए, नहीं वो आप सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये पेट के ऊपर असर हुआ, हमें लंग्स के ऊपर असर करना है। मामूली सा होगा, कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस अभ्यास से हम बहुत जल्दी थक भी जाते हैं, क्योंकि अभ्यास में नहीं है, आदत नहीं है, और फेफड़े के ऊपर, नासिका के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता है। तो जो जिन लोगों का बीपी फ्लैक्चुएट करता है वो प्रयास करेंगे, लेकिन अभी एक चक्र और भस्त्रिका प्राणायाम किया जाएगा, ठीक है। चलिए प्रारंभ करते। सेम इसी तरीके से कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, सहज हो जाए, और लंबा गहरा श्वास भरने के बाद धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाते जाएंगे और श्वास छोड़ते जाएंगे। बहुत अच्छा, सहज हो जाए। अगला हम प्राणायाम करेंगे यौगिक प्राणायाम। यौगिक सामान्य श्वसन, उसे यौगिक ब्रीदिंग कहते हैं। योगाभ्यास में योग का बहुत अच्छा अभ्यास, अगर हम कोई अभ्यास नहीं कर पाते हैं तो यौगिक अभ्यास करें, यौगिक प्राणायाम करें। इसे यौगिक ब्रीदिंग कहते हैं। कैसे किया जाता है? नेचुरल जो ब्रीदिंग होता है, श्वास हम लेते हैं, पेट को फुलाते हैं धीरे धीरे, इसे नेचुरल ब्रीदिंग कहते हैं। श्वास को पेट में भरने के बाद उसे हम रोक लेते हैं और फिर उसे फेफड़े में भरते हैं, यानी फेफड़े को फैलाते हैं, और यह है यौगिक ब्रीदिंग। तो हम यौगिक ब्रीदिंग करने का प्रयास करेंगे, कम से कम 3 से 5 बार यह अभ्यास करेंगे। तो आइए यौगिक ब्रीदिंग करते हैं, सहज हो जाए। लंबा गहरा श्वास भरेंगे धीरे धीरे, और श्वास लेते हुए हमारा पेट, एब्डोमेन धीरे धीरे बाहर की ओर आएगा। चलिए, और अब इस वायु को हम अपने फेफड़े में भरेंगे और छाती को बाहर फैलाएंगे।
धीरे धीरे सहजता से बाहर निकालेंगे वायु को। समझ में आया? श्वास लेते समय हम पेट को बाहर की ओर करेंगे। श्वास लेते हुए पेट को हल्का बाहर निकालिए और जितना बाहर निकलता है उतना तक रोक लेंगे। अब उस वायु को फेफड़े में भरेंगे और छाती को एक्सप्लेन करेंगे, फैलाएंगे। 2 स्टेप में यह अभ्यास होगा। सबसे पहले हम श्वास को भरेंगे पेट में। हालांकि श्वास पेट में नहीं जाता, इस चीज को समझने का प्रयास करें। लंग्स में ही जाएगा, लेकिन लंग्स का मूवमेंट ऊपर नीचे होगा। नीचे की ओर लंग्स फैलेगा तो पेट हल्का सा बाहर की ओर आएगा और एक लिमिट तक ही पेट बाहर की ओर निकलेगा, उसके बाद वो रुक जाएगा। अब उसे वहां पे रोक करके अब छाती को फैलाएंगे, यानी लंग्स को दाएं और बाएं एक्सप्लेन करेंगे। हमारा छाती धीरे धीरे फैलता हुआ नजर आएगा। तो ये जो अभ्यास होगा लंग्स की क्षमता को बढ़ाएगा और तेजी से, और उसके संक्रमण को दूर करेगा, संक्रमण से बचने का प्रयास करेगा। ठीक है, प्रारंभ करते हैं। बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप प्रयास करें। सबसे पहले श्वास भरते हुए हल्का सा पेट को बाहर की ओर निकालें और अभी वही वायु को पूरे फेफड़े में लेने का प्रयास करें, छाती को फैलाने का प्रयास करें। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। ब्रीदिंग हम 3 स्टेप में लेते हैं। हमारा जो श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया होती है उसे ब्रीदिंग कहा जाता है, और ब्रीदिंग 3 प्रकार से किया जाता है। पहला ब्रीदिंग नॉर्मल ब्रीदिंग कहते हैं, जो हम सामान्य तरीके से श्वास ले और छोड़ रहे हैं, इसे कहते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? नॉर्मल ब्रीदिंग, उसमें हमें कुछ नहीं करना होता है, वो अपने आप नेचुरल तरीके से हो रहा है। दूसरा जो ब्रीदिंग है उसे एब्डोमेन ब्रीदिंग कहते हैं। हम जब श्वास लेते हैं तो पेट बाहर की ओर निकलता है और श्वास छोड़ते हैं तो पेट अंदर की ओर जाता है ना? जैसे छोटा बालक, बच्चा जो श्वास लेता है, यह नेचुरल ब्रीदिंग भी कहते हैं। यह नेचुरल ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग हम समान श्वसन की क्रिया ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। दूसरा एब्डोमेन ब्रीदिंग, पेट बाहर की ओर निकलेगा और पेट अंदर की ओर जाएगा। श्वास ले रहे हैं, पेट बाहर निकल रहा है, श्वास छोड़ रहे हैं, पेट अंदर की ओर जा रहा है। मामूली सा, बहुत हल्का सा। और जो तीसरी ब्रीदिंग है वह है यौगिक ब्रीदिंग, और हमें यौगिक ब्रीदिंग करना है। सबसे पहले हम एब्डोमेन ब्रीदिंग करेंगे, श्वास लेंगे तो पेट बाहर की ओर हल्का सा निकलेगा, और फिर इसी को हम फेफड़े में ले जाएंगे और फेफड़े को फैलाएंगे, यानी छाती को एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ 2 मूवमेंट करना है। सबसे पहले एब्डोमेन को मूवमेंट करना है और उसके बाद लंग्स का मूवमेंट करना है, छाती को फैलाना है। 2 बार फिर से प्रयास करते हैं। आइए, बहुत अच्छा। आज का हमारा तीसरा प्राणायाम होगा और मुख्य प्राणायाम होगा। इस फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु के द्वारा एक नई क्रिया का डेवलप किया गया है, सिंह क्रिया कहते हैं। तो आज हम सिंह क्रिया का अभ्यास करेंगे। सिंह और सिंह क्रिया अलग है। सिंह क्रिया एक प्राणायाम है। सिंह क्रिया
हमारे लंग्स की क्षमता को टेस्ट करने का एक अभ्यास है और लंग्स की क्षमता को बढ़ाने का अभ्यास है और हमारा मुख्य फोकस आज का वही है। तो ये प्राणायाम आज से नियमित अभ्यास करने का प्रयास किया जाए, कोशिश किया जाए, अभ्यास किया जाए इस प्राणायाम का। और विशेष तौर से कोरोना के प्रभाव को समझने के लिए, इससे बचने के लिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं। इस क्रिया 2 स्टेप में की जाती है। सबसे पहले जीभ को बाहर निकाल करके, अपने जीवा को बाहर निकाल करके मुंह से श्वास लेंगे और छोड़ेंगे ऐसे। गले के ऊपर प्रेशर डालते हुए, खास करके श्वास छोड़ते हुए सिंहासन की तरह गरजना नहीं है, ये ध्यान दे, है ना। हाँ, श्वास लेते और छोड़ते हैं, इससे हमारे गले के ऊपर प्रेशर पड़ता है और लंग्स की क्षमता डेवलप होती है। ये सिंह क्रिया का पहला स्टेप है। ये अभ्यास कम से कम 20 बार हम करेंगे हमारी क्षमता के अनुसार। और इसके बाद यही क्रिया दूसरे तरीके से की जाएगी, जीवा को अंदर फोल्ड करके। ठीक है, जीवा को अंदर की ओर फोल्ड करेंगे, जितना अंदर मोड़ सकते हैं, और जीभ को अपने तालू से लगाने का प्रयास करेंगे और फिर से यही प्रयास करेंगे 15 से 20 बार, जितनी बार कर सकते हैं। तो ये इस क्रिया कहलाती है, सिंह क्रिया कहलाती है। और यह हमारे फेफड़े की और गर्दन की, गले की क्षमता को डेवलप करने का बहुत अच्छा अभ्यास है। अब आज का हमारा मुख्य फोकस यही है। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस क्रिया का पहला स्टेप, सिंह क्रिया का। मुझे बार बार इस क्रिया नाम याद आ रहा है क्योंकि यह इस फाउंडेशन के द्वारा डेवलप किया गया है, मुख्य रूप से महर्षि सदगुरु के द्वारा। उन्हीं की माध्यम से यह लगातार अभ्यास कराया जाता है। तो सिंह क्रिया हम प्रारंभ करते हैं। चलिए, जीवा को बाहर निकालें, इसमें खांसी आएगी, जरूर आएगा खांसी। यह हमारे लिए लाभदायक है। हम अपने फेफड़े की क्षमता को, लंग्स की क्षमता को, गले की क्षमता को डेवलप कर रहे हैं। कम से कम हमें 20 बार तक ले जाना है। अभी हम लोग 2-4 बार ही किए हैं। चलिए फिर से करते हैं। एक सावधानी, इसमें एक बहुत सावधानी की आवश्यकता है। यदि दूषित पर्यावरण है, हमारा वायुमंडल दूषित है, तो वहाँ पे ये अभ्यास नहीं करनी है। और हमें खांसी होगी, खांसी हो रही है, यानी कि हम धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, ऐसा। बिल्कुल। उज्जयी प्राणायाम जब हम करते हैं तो भी सेम खांसी आती है। तो यह उज्जयी प्राणायाम में भी लाभकारी होगा, थायराइड में भी लाभकारी होगा। हम इसका अभ्यास करें। ध्यान यही दें कि खांसते समय अपने हाथ के मुंह के सामने अपने हथेली को रखें, उससे अच्छा होगा। कपड़े को रखें, अपने कपड़े को रखें, अपने शरीर के कपड़े को रखें। ये अभ्यास करेंगे तो ज़्यादा लाभकारी होगा। चलिए 2-4 बार और अभ्यास किया जाए। बहुत तेजी से चक्कर आ रहा है यह अभ्यास करने से। जैसे जैसे चक्कर आने लगे आप स्थिर हो जाएं, रुक जाएं। सबसे पहले कोरोना में सबसे लाभकारी प्राणायाम है, उसका नाम है भस्त्रिका। पहले नंबर पे अभ्यास किया जाना चाहिए, जो लोग कर सकते हैं। दूसरा, जो आज का हमारा मुख्य फोकस रहा, वो प्राणायाम है सिंह क्रिया। अभी सिंह क्रिया का दूसरा स्टेप बाकी है और वो है जीवा को अंदर फोल्ड करके यही अभ्यास करना है। चलिए प्रारंभ करते हैं। जीवा को अंदर फोल्ड कर लें,
पूरी तरह से जितना टंग्स को अंदर जितना लेके जा सकते हैं, आप चाहे तो उंगली से मोड़ करके पीछे ले जाएं, ऐसे जीवा को जितना अंदर लेके जा सकते हैं ऊपर से मोड़ करके, उतना मोड़ करके ऊपर ले जाएं। और फिर सेम क्रिया करनी है मुंह खोल करके। बहुत मुश्किल है क्योंकि हम पहली बार इसका अभ्यास कर रहे हैं। और जब हम पहली बार कोई अभ्यास करते हैं तो हमें समस्याएं आती है तो हम उसका समाधान भी करते हैं। हमारी क्षमता को डेवलप करता है, हमारी गले की और लंग्स की क्षमता को डेवलप करने का बहुत शानदार उपाय है सिंह क्रिया। और सिंह क्रिया का ये अभ्यास वहीं पे अभ्यास करना है जहाँ वातावरण स्वच्छ हो। प्रातः काल में करें तो सबसे अच्छा है, और जैसे ही चक्कर आने लगे वैसे ही रुक जाए। भले ही 2 बार हो शुरू में, हम भी इसका अभ्यास ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, आप देख रहे हैं इस चीज़ का, तो आप इसका पालन करें। 2 बार 3 बार 4 बार हम नियमित इसका अभ्यास करेंगे इस क्रिया का। और जब हम नियमित अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे अभ्यासी हो जाएंगे और हमारे लिए यह लाभकारी हो जाएगा। तो इस प्राणायाम को हम यहीं पे रोक रहे हैं। रुक जाएं, शांत हो जाए, स्थिर हो जाए, सहज हो जाए। हम अगला प्राणायाम करेंगे जो कोरोना में बहुत लाभकारी है, और वो है बाह्य प्राणायाम। सहज हो जाएं, लंबे गहरे श्वास भरें और पूरे श्वास को वायु को बाहर निकाल दें, और बाहर निकाल करके गर्दन को क्लोज कर लें। और जितना देर तक गर्दन को मोड़ करके रख सकते हैं उतना लाभकारी होगा। यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है, बाह्य प्राणायाम का मतलब है बाह्य कुंभक, यानी श्वास को बाहर रोक करके रखना। लेकिन हम इसमें गर्दन को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो ये जालंधर बंद के साथ हम बाह्य प्राणायाम कर रहे हैं, यानी गर्दन इससे प्रभावित होगा। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं जालंधर बंद के साथ। जब हम बाह्य प्राणायाम करेंगे तो यह कोरोना में बहुत लाभकारी होगा। गर्दन में जो समस्याएं हैं उसमें बहुत लाभकारी होगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। लंबा गहरा श्वास भरें, पूरी वायु को बाहर निकालें और गर्दन को आगे की ओर क्लोज कर लें। अपनी क्षमता के अनुसार सांसों को बाहर रोक करके रखेंगे। और जब श्वास लेने की आवश्यकता पड़े, सहजता से गर्दन को ऊपर उठाते हुए श्वास अंदर भरें और पुनः श्वास छोड़ते हुए पूरे वायु को बाहर निकाल के गर्दन को क्लोज कर लें। जो लोग इसके साथ उड़ियान बंद और मूल बंद भी लगा सकते हैं उनके लिए और ज़्यादा लाभकारी है। इकट्ठे यानी हम त्रिबंध कर लें, महाबंद कर लें तो ये और ज़्यादा लाभकारी है। जो लोग नहीं कर सकते हैं कम से कम बाह्य प्राणायाम करें और जालंधर बंद के साथ करें, यानी गर्दन को आगे की ओर झुकाते हुए श्वास को बाहर रोक करके रखें। ठीक है बेटा, आप सभी लोग करें अभ्यास।
वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगला अभ्यास करेंगे। कपालभाति एक ऐसा प्राणायाम है जो शरीर के सारे दोषों को दूर करता है, वात, पित्त और कफ। फिलहाल कोरोना या कोल्ड कफ को प्रभावित करता है, कफ को बढ़ा देता है। तो हम यह फोकस करेंगे कपालभाति के दौरान कि हमारा कफ दोष दूर हो रहा है, गले का इंफेक्शन दूर हो रहा है, फेफड़े की क्षमता डेवलप हो रही है, हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो रही है। तो आइए हम कपालभाति करते हैं और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, लंग्स की क्षमता को डेवलप करते हैं, कफ दोषों को दूर करते हैं। कम से कम 3 चक्र कपालभाति का अभ्यास करें, बेहतर होगा 5 मिनट से ज़्यादा कपालभाति करें। लेकिन फिलहाल हमें अपने समय का ध्यान देना है, इसलिए आप अपने अभ्यास को जारी रखेंगे, हम यहाँ कपालभाति को रोकेंगे। और अंतिम प्राणायाम जो कि सभी समस्याओं में लाभकारी है, उसका नाम है अनुलोम विलोम नहीं, नाड़ी शोधन प्राणायाम। अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन का पूर्वाभ्यास है, बस इतना ही। हम असली प्राणायाम है नाड़ी शोधन, और नाड़ी शोधन के स्टेप हैं, और वो फाइनल स्टेप है 2 भाग में श्वास अंदर भरना, 4 भाग तक श्वास को, 1 भाग में श्वास को लेना, 4 भाग श्वास को रोकना और 2 भाग में श्वास को छोड़ना। ठीक है, इस क्रिया को ऐसे समझें कि आप यदि 5 सेकंड तक श्वास लेते हैं तो उसका 4 गुना होल्ड करना है, यानी कि 20 सेकंड तक रोकना है, और उसके 2 गुने में धीरे धीरे छोड़ना है, यानी कि 10 सेकंड में छोड़ना है। ये फाइनल क्रिया है, यानी एक हमारा ब्रीदिंग करने में, एक बार नाड़ी शोधन करने में, एक चक्र कंप्लीट करने में समय कितने लग रहे हैं? 5, 20 और 10, तो 20, 10, 30 और 5, 35 सेकंड लग रहे हैं कम से कम। ऐसा सबसे स्टैंडर्ड होगा 10 सेकंड तक श्वास भरें, 40 सेकंड तक होल्ड करें और 20 सेकंड में उसे छोड़ें, यानी कुल मिलाकर के 70 सेकंड में एक नाड़ी शोधन का
चक्र कंप्लीट करें, लेकिन हमारी क्षमता इतनी ज़्यादा नहीं है। अधिकांश लोगों का, नए लोगों को यह स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। इसलिए साधकों के लिए, सीखने के लिए सबसे पहले 2 सेकंड से शुरुआत करते हैं। हम सामान्य श्वसन की क्रिया 1 सेकंड में करते हैं। 1 सेकंड में श्वास लेते हैं और अगले सेकंड श्वास छोड़ते हैं। लेकिन जब हम नाड़ी शोधन कर रहे हैं या कोई प्राणायाम करते हैं तो हमारा ब्रीदिंग बदल जाता है। हम अभी 2 सेकंड में श्वास लेंगे, उसे 4 गुना 8 सेकंड रोकने का प्रयास करेंगे और फिर उसे 4 सेकंड में छोड़ने का प्रयास करेंगे। तो एक चक्र, एक साइकिल नाड़ी शोधन का होगा 8, 4, 12 और 2, 14 सेकंड में, और यह बहुत आसानी से किया जा सकता है। धीरे धीरे फिर इसके ब्रीदिंग को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो आइए कम से कम 5 साइकिल नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं। यह दोनों नासिका से किया जा सकता है, यह एक नासिका से किया जा सकता है। तो फिलहाल हम एक नासिका से करेंगे, फिर दूसरे नासिका से। तो आइए अनुलोम विलोम के फॉर्म में नाड़ी शोधन का प्रयास करते हैं। दाहिनी नासिका को क्लोज करें, बाएं नासिका से 2 सेकंड में श्वास को अंदर भरें धीरे धीरे। दोनों नासिका को क्लोज कर लें, 4 सेकंड तक होल्ड करने का प्रयास करें। और अब धीरे धीरे 2 सेकंड, 4 सेकंड में दाहिनी नासिका से श्वास को छोड़ने का प्रयास करें। पुनः दाहिनी नासिका से श्वास भरेंगे 2 सेकंड में। आठ सेकंड तक रोकने का प्रयास करें। 4 गुना 8 सेकंड रोकना है और 4 सेकंड में छोड़ना है। 1:4:2 का रेशियो। यदि आप 1 सेकंड में श्वास ले रहे हैं तो 4 सेकंड रोकिए, 2 सेकंड में छोड़िए। 2 सेकंड में ले रहे हैं तो 8 सेकंड रोकिए और 4 सेकंड में छोड़िए। 1:4:2 का रेशियो। तो ये हम प्रक्रिया अपनाने का प्रयास करते हैं नाड़ी शोधन के माध्यम से। काउंटिंग आप अपने अपने तरीके से कर सकते हैं। आप चाहें तो मन ही मन काउंटिंग करें, ये बेहतर होगा, या अंदाज से जैसे हमारी क्षमता है उस अनुसार आप प्रयास करें। चलिए कम से कम 5 साइकिल हम इसका अभ्यास करते हैं। एक बहुत आसान स्टेप है। आज हम 1 सेकंड से अभ्यास करें, यानी 1 सेकंड में श्वास लेंगे, 4 सेकंड रोकेंगे, 2 सेकंड में छोड़ेंगे। जब ये अभ्यास कंप्लीट हो जाएगा, बहुत आसानी से 5 मिनट तक हम कर सकें, तो नेक्स्ट हम शुरुआत करेंगे 2 सेकंड में श्वास लेंगे, 8 सेकंड रोकेंगे और 4 सेकंड में छोड़ेंगे। जब ये कुछ दिनों तक अभ्यास हो जाएगा, 2-4 दिन 5 दिन तक सहज हो जाएंगे, फिर यही अभ्यास को 3 सेकंड करेंगे, 4 सेकंड करेंगे। इस तरह से हमारे शरीर की क्षमता डेवलप होती है। तो यहाँ पे हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम यही पूरा होता है। तो आज हम लोगों ने कितने प्राणायाम की चर्चा की जो कोरोना वायरस में लाभकारी है, कोविड-19 में, कोल्ड कफ में लाभकारी है, बताएं आप सब। नाड़ी शोधन, कपालभाति, भस्त्रिका, सिंह क्रिया, और एक और प्राणायाम हम लोगों ने किया, बाह्य प्राणायाम, जालंधर बंद के साथ। तो उसे हम बाह्य प्राणायाम कहें, और उससे बेहतर होगा जो अभ्यासी लोग हैं वह त्रिबंध लगाएं। सबसे अच्छा अभ्यास है महाबंध लगाएं। त्रिबंध अगर लगाएंगे तो अन्य लाभ भी मिलेंगे। तो आज हम लोगों ने 5 प्राणायामों के ऊपर फोकस किया। ये 5 और कम से कम 2 शोधन क्रियाओं के ऊपर चर्चा की। दंड धोती, वस्त्र धोती, गले की सफाई के लिए, जल नेति और रबर नेति नासिका की सफाई के लिए। तो ये 5 प्राणायाम और 4 शोधन क्रियाएं। और इसके बाद ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे शरीर की सारे दोषों को दूर किया जा सकता है।
भ्रामरी और उद्गीत, ये दोनों प्राणायाम भी है और ध्यान भी है। अगर हम अपने मन को केंद्रित करते हैं एक जगह पे, मस्तिष्क को डेवलप कर रहे हैं, तो यह ध्यान हो सकता है। और सिर्फ श्वासों के ऊपर फोकस करेंगे तो यह प्राणायाम हो सकता है। तो यह हमारे करने के ऊपर है। तो आइए हम ध्यान की क्रिया करते हैं। सबसे पहले भ्रामरी के माध्यम से मन को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं और उसके बाद उद्गीत के माध्यम से। और यहीं पे हमारा आज का पहला सेशन जो कोविड-19 के ऊपर आधारित है यह पूरा होगा। हम दूसरे सेशन में अपने दैनिक योगाभ्यास का क्रम जारी रखेंगे, लेकिन यह ऑफलाइन होगा। ऑनलाइन की प्रक्रिया यही समाप्त होगी। तो आइए हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, भ्रामरी प्राणायाम करते हैं और उसके बाद उद्गीत प्राणायाम करते हैं। बेटा ये बाबू आजा। मौन हो जाए। प्रकृति के साथ स्वयं को तारतम्य स्थापित करने का प्रयास करें। पशु पक्षियों के ध्वनि के ऊपर मन को केंद्रित करें। जो आनंद ये पशु पक्षी ले रहे हैं वही आनंद हम योगाभ्यास के माध्यम से प्राप्त करें। जिस तरीके से हम अपने इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, निरोगी हो रहे हैं, उसी तरीके से उसी प्रकार पूरा समाज, पूरा विश्व स्वस्थ हो, निरोगी बने, दुखों से दूर हो, ऐसा हम कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम। हथेलियों में घर्षण उत्पन्न करें या ताली बजाएं, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। ऊर्जा को माथे से चेहरे को लेने का प्रयास करें। नमन वंदन अभिनंदन।
मुस्कुराते हुए नेत्रों को सहायतापूर्वक खोल लें। आज का हमारा कोरोना के ऊपर पहला सेशन यहीं पे पूरा होता है ऑनलाइन। अब हम अपने कैमरे को क्लोज करेंगे और आप नियमित अभ्यास, जैसा कि हम डेली अभ्यास कर रहे हैं, शारीरिक अभ्यास, सूक्ष्म व्यायाम, माइक्रो एक्सरसाइज, जॉगिंग, आसन, उसको जारी रखें। तो कल हम लोग पुनः एक बार मिलेंगे और आज से DLW डीरेगा के क्रियाकलाप प्रारंभ हो रहे हैं। 6 हफ्ते के बाद आज सभी लोगों को धीरे धीरे ड्यूटी जाना है, कुछ लोगों को, हम उसकी तैयारी करते हैं। तब तक आपके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, कल मिलते हैं।